वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आपको विदित है, हम भारतवासी चैनल समर्पित है भारत माँ के असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, पुण्य आत्माओं के प्रति जिन्होंने भारत की आज़ादी की जंग में यातनाएं झेली, फांसी के फंदे चूमे, पवित्र आहुतियाँ दी और भारत आज़ाद हुआ। हुतात्माओं के प्रति श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। प्रस्तुत है गदर क्रांति का अगला एपिसोड। क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन की गिरफ्तारी से बचते हुए अफगानिस्तान पहुंच गए, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनके ज्ञान का अफगानिस्तान सरकार उन्हें पुरस्कार देगी और उनको मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया। इधर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी डॉक्टर मथुरा सिंह को भारत में तलाश रही थी, उधर वह अफगानिस्तान में अफगान सरकार की सेवा कर रहे थे। उसी समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह एवं मौलवी बरकत उल्लाह, जो कि गदर पार्टी के सहयोगी थे, उन्होंने अफगानिस्तान में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और डॉक्टर मथुरा सिंह को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें प्लेनिपोटेंशियरी मंत्री बनाया गया, यानी पूर्ण शक्ति युक्त महादूत। डॉक्टर मथुरा सिंह गदर पार्टी के समर्पित क्रांतिकारी थे। आपका जन्म 16 मार्च सन 1883 वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले के ढुडियाल गांव में हुआ था। अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान के चकवाल जिले में है। चकवाल में ही आपकी शिक्षा हुई। आप कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर की मदद करते और अपनी पढ़ाई का भी खर्च स्वयं उठाते थे। घर की परिस्थितियों के कारण आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और आप 18 वर्ष के ही थे कि आपने एक निजी दवा कंपनी रावलपिंडी में प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिसशिप का पद ग्रहण किया। कम समय में ही आपने एलोपैथिक औषधियों संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। एलोपैथिक औषधियों संबंधित विदेशी पत्रिकाओं का पठन पाठन भी करने लगे और नौशहरा में एक दवा कंपनी के आप सहयोगी बन गए। अब जन सामान्य आपको डॉक्टर साहब कहकर संबोधित करने लगा। उच्च मेडिकल शिक्षा के लिए आप अमेरिका जाना चाहते थे, परंतु धन के अभाव में आप चीन के शंघाई शहर में ही रुक गए। सन 1913 में आप अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और गदर पार्टी में सम्मिलित हो गए। सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर मथुरा सिंह ने गदर पार्टी में एक समर्पित क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया, वफादारी का सिक्का जमाया। कुछ समय पश्चात गदर पार्टी ने आपको हांगकांग में गदर कार्यालय स्थापित करने और वहां क्रांति का दीप प्रज्वलित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर मथुरा सिंह ने हांगकांग में के गुरुद्वारे में ही गदर पत्रिका प्रारंभ कर दी। डॉक्टर मथुरा सिंह ने गदर पत्रिका के आलेखों द्वारा ब्रिटिश शासन को हिला दिया। इसी समय कामागाटा मारू जहाज, जो कि कोलकाता से भारतीय यात्रियों के साथ बाबा गुरदित सिंह जी की अगुवाई में कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा, तो समुद्री जहाज को कनाडा सरकार ने ब्रिटिश शासन के दबाव में उन्हीं यात्रियों सहित वापस भेज दिया। तो सभी देशवासी, विशेष रूप से क्रांतिकारियों का खून खौल गया और डॉक्टर मथुरा सिंह ने इसी परिप्रेक्ष्य में कनाडा सरकार का विरोध जताने के लिए सिंगापुर, पेनांग, शंघाई में प्रदर्शन करने की योजना बना डाली। ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग गई और डॉक्टर मथुरा सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया, परंतु डॉक्टर मथुरा सिंह ब्रिटिश शासन की पकड़ के बाहर थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए डॉक्टर मथुरा सिंह पहले जर्मनी चले गए और वहां से अफगानिस्तान, फिर भारत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु रहस्यमय तरीके से वह पुलिस की गिरफ्त से निकल गए और पुनः पंजाब पहुंचकर क्रांतिकारी गतिविधियों को रफ्तार दी। रूस में ताशकंद पहुंचकर रूस से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद मांगी, परंतु सफलता नहीं मिली। पुनः अमृतसर पहुंचकर क्रांतिकारियों के गुप्त मुख्यालय में बम बनाए। ब्रिटिश सरकार आपके क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत विचलित थी और उनके अनेकों प्रयास करने पर भी डॉक्टर मथुरा सिंह ब्रिटिश शासन की पकड़ से बाहर थे। तो आपकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को ब्रिटिश शासन ने 2000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। रूस में आपको धोखा देकर तुर्किस्तान के तरमेज़ में आपको गिरफ्तार करवा दिया गया और आपके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चला। 2 मार्च सन 1917 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 27 मार्च सन 1917 को भारत माँ का महान सपूत फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया।
शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी डॉक्टर मथुरा सिंह जी को। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता कवि श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल धम्ब देश पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवनो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। बलिदान उसी पर हो जावे। बलिदान उसी पर हो जावे। मेरे प्यारे भारतवासियों, में आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।